अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। उस सेटिंग का नाम है SOS यानी कि सेव अ शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टॉगल को ऑन करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। स्मार्टफोन्स में ऑटो रोटेशन का एक ऑप्शन होता है जिसे ज्यादातर लोग ऑन ही रखते हैं ताकि YouTube पे वीडियो देखते टाइम जब आप मोबाइल को रोटेट करें तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ही रोटेट हो जाए, उसे रोटेट करना ना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि यही ऑप्शन आपके मोबाइल की बैटरी को खाता है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो उसके साथ साथ एक स्पेशल सेंसर एक्सेलरेटोमीटर भी ऑन ही रह जाता है, जो कि पीछे से आपकी बैटरी को कंज्यूम करता रहता है। इसीलिए जब जरूरत हो तभी आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करें, अदरवाइज इसे डिसेबल ही रखें, आपकी बैटरी बचेगी। दुनिया भर में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए करोड़ों प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स का हर दिन इस्तेमाल होता है और प्रेगनेंसी किट्स प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है वो तो आप जानते ही हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन निकाला है कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, जिन्होंने पेपर से बनी हुई प्रेगनेंसी किट्स बनाई हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर आप उन्हें इस्तेमाल करने के बाद पानी में फ्लश भी कर देंगे तो वो अपने आप से पानी में ही खत्म हो जाएगी, जिससे करोड़ों टन प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा नहीं होगा और इससे हमारी अर्थ को और उसके एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या यह पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे? मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या यह पॉसिबल है? जी हां, यह पॉसिबल है और यह हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जापान के टोक्यो में समुद्री तूफान की वजह से और भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है। 2006 के पहले तक तो बाढ़ की वजह से जापान के टोक्यो को काफी जानमाल का नुकसान होता आया था, लेकिन 2006 में टोक्यो ने अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स बनवाए जिनकी डायमीटर 30 मीटर तक थी और जिनकी डीपनेस 70 मीटर तक थी। ये चैम्बर्स एक्चुअली बाढ़ के पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे और 2006 के बाद से आज तक काफी बार इन चैम्बर्स ने टोक्यो को बाढ़ से बचाया है और बाढ़ से होने वाले नुकसान में 90% तक कमी आई है। कौन बनेगा करोड़पति? ये शो जिस रियल शो से इंस्पायर्ड है उसका नाम है हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर और हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर का जो पहला विनर था, जो वाकई में इस शो की वजह से मिलियनेयर बना था, उसका नाम है जॉन कारपेंटर, जिन्होंने 1999 में इस शो को जीता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जॉन कारपेंटर ने लास्ट क्वेश्चन के पहले तक एक भी लाइफलाइन यूज नहीं की थी। लास्ट क्वेश्चन में आके उन्होंने एक लाइफलाइन यूज की जिसका नाम था फोनो फ्रेंड और जिसमें उन्होंने अपने फादर को कॉल लगवाया था। और वो इसलिए नहीं था कि वो कोई आंसर जानना चाहते थे, वो इसलिए था ताकि वो अपने फादर को बता सकें कि वो मिलियनेयर बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।